भगवान आगे कहते हैं, सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्त्वतः। अति सुंदर बात है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्यम, केवल शुरू हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। एक पहुँच हुए योगी की बात है। अतीन्द्रियम, इंद्रिय भोग से जो ही अतीति है, इंद्रिय सुख से जो ही अतीति है, अतीत है। बुद्धिग्राह्यम, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है। बुद्धि, तन से मन अधिक बलवान है और मन से अधिक बुद्धि है। जो ही तंदुरुस्ती मन के साथ, तंदुरुस्ती तन के साथ रहता है और तंदुरुस्त मन के साथ रहता है और तंदुरुस्त बुद्धि के साथ रहता है, वो ही निश्चित ही तंदुरुस्त आदमी है। वो ही कोई भी साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग्य है। इसीलिए यह इंद्रियों से अतीत, इंद्रिय सुख में बह जाने वाले सब होते हैं। अपने चार पारिपार्श्विक की अवस्था में बह जाने वाले बहुत होते हैं, परंतु इंद्रिय के ऊपर एक संयम रखे, एक अंकुश रखते जो ही जीवन जीता है, वो ही इंद्रियों से अतीत है। केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य जो है, जो ही निश्चयात्मिका बुद्धि को ही उपयोग करके जो ही जीवन जीता है, जो अत्यंतिक सुख, जो आनंददायी है, जो अनंत आनंद है, जो ही इम्परिशेबल हैप्पीनेस है, उसी के लिए तत् जिस अवस्था में अनुभव करता है, जो स्थिति में रहते हुए ही उसको अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी तत्वतः भगवत स्वरूप को ही जानता है, भगत स्वरूप से ही नहीं चलायमान होता है। वो भगवत स्वरूप को छोड़ के वो भागाभागी नहीं करता है। इसी भाव जगत में ही वो घूमता ही नहीं, उनका मन ही भगत स्वरूप में ही लीन रहता है। वो स्थिर हो के ही अंतर्मुखी बनता है और अंतर्मुखी होते हुए ही अंतर आनंद के साथ साथ इसी जगत में अखंड ब्रह्मांड के जो आनंद है
उसी को ही पा लेता है। इसीलिए उसमें पूर्णता को ही पाते हुए ही वो विचल नहीं होता है, वो चंचल नहीं होता है, वो चलयमान नहीं होता है, वो ही अचल अवस्था में रहता है, वो ही एक तत्व में स्थिर हो रहता है, वो ही भगवत स्वरूप। इसी भव में उसका मन नहीं रहता है, भव से उनका मन ऊपर उठ गया है, भव को तत्व से ही समझ लिया है। इसीलिए वो ही आनंद में ही अनंत सुख को पाता है। ऐसे जो योगी है निश्चित ही वो ही भाग्यशाली है, उनके जीवन ही कृतकृत्य है। वो ही उनका साधना में सिद्धि को पाके ही स्वयं सिद्ध बन के ही परम तत्व में परम तत्व के साथ में ही रहता है। वो योगी निश्चित ही धन्य है, योगी धन्य है।